नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की महा कवरेज। नव संकल्प भारत जोड़ो। दरअसल भारत जोड़ो वो नारा जो कांग्रेस के इस चिंतन शिविर से निकलकर सामने आया है, उसके जरिए न सिर्फ कांग्रेस खुद को जोड़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि खुद के साथ जनता को जोड़ने का भी वादा किया जा रहा है और इसके लिए तारीख तय की गई है 2 अक्टूबर। इसका मतलब जरा समझिए, जब अजय माकन ये कहते हैं कि अगले 90 से 180 दिन के अंदर बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक और जिला स्तर से लेकर प्रदेश और देश स्तर की पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। उसके बाद कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष का चुनाव और चुनाव के बाद जैसे ही मानकर चल सकते हैं राहुल गांधी ही अध्यक्ष चुने जाएंगे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती से पूरे देश भर के अंदर भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया जाएगा और इसको आप इस चिंतन शिविर के 3 दिन का निचोड़ कह सकते हैं। भारत को जोड़ना, भारत के साथ खुद को जोड़ना, खुद की पार्टी के अंदर नेताओं का आपस में टकराव नहीं, उनके अंदर एकजुट होना। इसके अलावा किस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर युवाओं से जोड़ा जाए, इसके साथ साथ कांग्रेस में युवाओं को कैसे जोड़ा जाए। किसान जो एक हमेशा से देश की रीढ़ की हड्डी रही है, कांग्रेस ये जानती है कि वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, खाद्यान्न के दाम बढ़े, खाद के बिजली के दाम बढ़े, उसके बाद किसान परेशान है और इसलिए कांग्रेस ये कह रही है कि हम किसानों के कर्जे को माफ कर देंगे, राष्ट्रव्यापी कर्जा माफ कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे और किसानों के लिए एमएसपी कानून लेकर आएंगे। हर उस नब्ज को टटोलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है जिसके जरिए सत्ता में वापस आ सके और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल गांधी आज जब खुलकर बोले 15 ऐसे पॉइंट, वो 15 बड़े बयान जो राहुल गांधी ने दिए और जिसके जरिए इस नव संकल्प शिविर में वो जान फूंकते हुए नजर आए। आपको बताते हैं राहुल गांधी ने 5 बड़ी बातें क्या क्या कही है, जरा देखिए। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी में बोलने की आजादी नहीं, हमारी पार्टी में सभी को सुना जाता है, हमारी पार्टी में सभी की सुनी जाती है, सामूहिक फैसले होते हैं। बीजेपी में दलित का अपमान होता है, हमारी पार्टी में कोई अमीर गरीब नहीं है। कांग्रेस के डीएनए में इस देश के लोगों से बातचीत करना है, जबकि बीजेपी ऐसा नहीं करती। हम पैदा जनता से हुए हैं लेकिन हमारा जनता से कनेक्शन टूट गया है, यह भी राहुल गांधी ने कहा और कहा कि ये कनेक्शन वापस स्थापित करने की जरूरत है। शॉर्टकट नहीं, पसीना बहाना जरूरी, तभी वापस जनता से जुड़ेंगे। एसी कमरों में बैठकर डिस्कशन हो सकता है, डिक्लेरेशन हो सकता है, वोट तभी मिलेंगे जब जनता के साथ जमीन पर जाकर जुड़ा जाएगा, पसीने बहाए जाएंगे। मोदी सरकार में युवाओं को रोजगार नहीं मिला और इसलिए युवाओं को न सिर्फ पार्टी से जोड़ा जाएगा बल्कि उनको कैसे रोजगार मिले इस पर फोकस रहेगा। नोटबंदी और जीएसटी से महंगाई बढ़ी है, यानी कि मोदी सरकार जिन 2 बड़े फैसलों के लिए कहती है कि वो रिवॉल्यूशनरी चेंज है, कांग्रेस कह रही है कि नहीं, वो ब्लंडर है देश के लिए। यूक्रेन वॉर के परिणामों से बेरोजगारी बढ़ेगी, यानी कि आने वाले वक्त में और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगी, इस पर भी कांग्रेस फोकस कर रही है। आरएसएस बीजेपी की विचारधारा से हमारी लड़ाई जो आसान नहीं है, ये राहुल गांधी मानते हैं कि आरएसएस जिस तरीके से काम कर रही है, बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ध्रुवीकरण कर रही है, 80 वर्सेस 20 कर रही है, खुलकर बयान दे रही है, उससे लड़ना आसान नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि पदों से ज्यादा जनता पर फोकस जरूरी, हम उनसे कट गए हैं। यह शायद सीनियर लीडर्स के लिए भी संदेश है कि आप कुर्सी के साथ मत चिपकिए, जनता से जुड़ा महसूस कीजिए, कुर्सी पर आप अपने आप आ जाएंगे। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी से रीजनल पार्टियां नहीं लड़ सकती, क्षेत्रीय दलों की विचारधारा नहीं, अगर लड़ना है तो वो मजबूती कांग्रेस के पास है। कांग्रेस की तरह संवाद की छूट नहीं दे सकती बीजेपी और आरएसएस, वहां चुनिंदा लोगों की सुनी जाती है और जमीन तक लोग उसी को फॉलो करते हैं, जबकि हम जमीन से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करते हैं। आज लोगों को कन्वर्सेशन और वायलेंस में से एक को चुनना पड़ेगा, यानी कि जिस तरीके से तनाव पैदा हो रहा है आपको उसे चुनना पड़ेगा या बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। इस पर भी राहुल गांधी ने फोकस किया है। वो कहते हैं कि संसद में हमारे माइक्स बंद कर दिए गए, सदस्य बाहर किए जा रहे हैं, यानी कि लोकतंत्र का जो मंदिर, जो सबसे बड़ा मंदिर, वहां भी सांसदों से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार छीना जा रहा है। पेगासस को लोगों को चुप करने का हथियार बना लिया है। ये पेगासस का जिन एक बार फिर से चिंतन शिविर में निकलता हुआ सामने आया और माना जा सकता है कि इसके बाद हो सकता है कि कांग्रेस की लाइन हो जिस पर वो चलती हुई नजर आए, क्योंकि पेगासस वो सॉफ्टवेयर जो इजराइल से लिया गया और कहा गया कि उसके जरिए नेता और उन लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं जिन पर बीजेपी को शक है। सोनिया गांधी बोली, खुलकर बोली, उन्होंने भी कांग्रेस को एक नई दिशा दी।
बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी ने आज कौन कौन सी बड़ी बातें कही, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जरा ये भी देखिए कि सोनिया गांधी ने क्या कहा। उदयपुर से कांग्रेस का नया नारा दिया गया है और नारा है भारत जोड़ो। गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जाएगी। गांधी जयंती से जो यात्रा शुरू होगी वो देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलेगी। 15 जून से बूथ समितियों का गठन शुरू हो जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की तारीफ भी की, क्योंकि ये लगातार बैक टू बैक दूसरा कार्यक्रम जो राष्ट्रव्यापी राजस्थान ने उसको ऑर्गेनाइज किया और वो बेहतर तरीके से हुआ। हम फिर से लौटेंगे, फिर वापसी करेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी से पहले भी कह चुकी हैं कि हमें जनता के बीच में पुरानी कांग्रेस के जरिए वापस जाना पड़ेगा। हमारे साथ उदयपुर से हमारी 2 सहयोगी जुड़ी हैं। पूनम शर्मा सोलंकी जुड़ गई हैं, श्वेता मिश्रा अवस्थी जुड़ गई और योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई में कांग्रेस के पास इतना वक्त है? यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी साल कई राज्यों में चुनाव हैं, अगले साल कई राज्यों में चुनाव है, फिर 2024। तैयारी यह की जा रही है कि 2 अक्टूबर से हम उस यात्रा की शुरुआत करेंगे जिसका नाम भारत जोड़ो है। आपको लगता नहीं कि कोई एक ऐसा फैसला होना चाहिए था जिसका एग्जीक्यूशन कल से ही जमीन पर नजर आए? देखिए, सबसे पहले विजेंद्र, वो आप कार्यकर्ता देख सकते हैं कांग्रेस का इस चिंतन शिविर के बाद। देखिए आप जोश जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, इस तपती धूप के अंदर नंगे पैर ये झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं और ये जोश जताता है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी इस नव संकल्प से उदयपुर से उदय होकर और अब एक नए रूप में दिखना चाहती है। और आप देखते हैं, हम इनसे बात भी करेंगे। आप लगातार क्या लगता है, इस जोश भरा है राहुल गांधी के भाषण ने पूरे कांग्रेस के वर्कर्स? राहुल गांधी जी ने जो पब्लिक की डिमांड है, जो हर कांग्रेस कार्यकर्ता की एक जो सोच है, वो बिल्कुल अपने मुंह से बयां की है। उन्होंने क्या कहा है कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, जनता से जुड़ाव करना पड़ेगा। और कांग्रेस कार्यकर्ता जब मजबूती के साथ जनता के बीच में जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस को मजबूत करना हो। इतनी तपती धूप में आप पैरों को भी, सुरेंद्र दिखाइए हमारे कैमरा जर्नलिस्ट, आपके छाले पड़ गए, आप नंगे पैर रहते हैं। और मैंने अक्सर आपको कई जगह पर, कई सभाओं में कांग्रेस के देखा है। ये जज्बा कहाँ से लाते हैं? ये राहुल जी के प्यार से। जो राहुल जी जो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता के अंदर जो जुनून फूंकते हैं, वो हमसे एनर्जी पैदा होती है। और हम कंटिन्यू 12 साल से बगैर चप्पल के पूरा हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आज वो 12 साल के बीच में जो है कि आज ये 3 दिन का अंतराल का जो ये चला है चिंतन शिविर, इसमें हमें आने का सौभाग्य मिला है और कांग्रेस पार्टी को इस चिंतन शिविर से मजबूती प्रदान होगी। कहाँ के रहने वाले हैं आपका और कितने कहा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक रूप से भी आप कांग्रेस जुड़े हैं? बिल्कुल, मेरा पूरा खानदान शुरू से ही कांग्रेस परिवार से जुड़ा हुआ है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ काम उन्होंने किया। लेकिन मैं 12 साल से राहुल जी के साथ पूरा हिंदुस्तान मैंने भ्रमण किया और मैंने शपथ लिया कि जब तक राहुल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, मैं कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का चोला पहन के, ये राहुल जी का ध्वज लेकर के, राहुल जी की गाड़ी के आगे आगे पूरा हिंदुस्तान में भ्रमण करूंगा। धन्यवाद। और देख सकते हैं अनोखे लाल तिवारी जी, ये भी लगातार पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भक्त हैं, उनके फैन हैं। देखिए, मैं पंडित अनोखे लाल तिवारी, पहली बात तो मैं इस ताज आरावली होटल में जितने भी हमारे कांग्रेस के दिग्गज वरिष्ठ नेताएं आए थे, मैं उनको कांग्रेस पार्टी का नारा देके पहले धन्यवाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, पंडित अनोखे लाल तिवारी जिंदाबाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और जिस तरह से आप देख सकते हैं और तमाम डेलीगेट्स का इस वक्त निकलना भी शुरू हो गया है और ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी एक नए रूप में। वापस आपके पास आएंगे, हमारी सहयोगी श्वेता मिश्रा भी बनी हुई है। श्वेता, कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ बदलने की बात की जा रही है, लेकिन इस शिविर के बाद आपने मुलाकात की होगी, नेताओं से बातचीत की गई होगी, क्या वो जोश, जज्बा, जुनून और इससे बड़ा शब्द इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है उनके अंदर कि हां अब हम रिवॉल्यूशनरी चेंज करेंगे?
बिल्कुल विजेंद्र, ये नजर आ रहा है क्योंकि इसका इंतजार ये कार्यकर्ता, ये नेता, ये सभी कर रहे थे कि बदलाव जरूरत है। दबे जुबानी सही, लेकिन कहते थे कि भले ही बीजेपी की अलग विचारधारा है, लेकिन जिस तरह की कार्यशैली, हमें भी कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है इस कार्यशैली को, और तभी हम बदल सकते हैं, तभी कांग्रेस मजबूत हो सकती है। 3 दिन का चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है और इसके बाद अब क्योंकि डेलीगेट्स के जाने का सिलसिला जारी, लगातार कोशिश यही रहेगी कि उनसे बात कर सके और एक का हम रिएक्शन ले सके। लेकिन उस एक और अहम बात है, पॉजिटिव सभी नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता, नेता, लेकिन सबसे बड़ी बात रहेगी विजेंद्र, जिसका जिक्र आपने भी किया, हालांकि आपने पूरे हाईलाइट्स अभी बता चुके हैं ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों तक कि आखिर क्या बड़ी यहाँ पर घोषणाएं की गई हैं, क्या बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन चला था क्योंकि अंग्रेजों को भगाना था, लेकिन आज नया नारा है, नव संकल्प है भारत जोड़ो का, क्योंकि जिस तरह से जिक्र यहाँ पर अपने संबोधन के दौरान भी राहुल गांधी ने दिया कि कितना बदलाव हो चुका है, किस तरह से प्रेशराइज जुडिशरी को किया जा रहा है, किस तरह से पहले और अब में बदलाव आ गया, और ये देश पूरा देख रहा है। भारत की बात की जाए, देश के देशवासियों की बात की जाए, तो जनता ये सब देख रही है, और क्योंकि कांग्रेस जनता से ही निकल कर आई है, जनता से ही बनी है, और हम उनके लिए सड़कों पर उतरेंगे। हमारे सहयोगी नरेश भी मेरे साथ हैं, विजेंद्र, मैं उनको भी जोड़ना चाहूंगी। नरेश, अमूमन जितनी बड़ी बातें थी यहाँ कांग्रेस का डिक्लेयर करने से पहले भी फर्स्ट इंडिया ने ये सब चीजें बता दी कि ये चीजें होने वाली है, लेकिन एक ही अहम सवाल उठ रहा है सबके जहन में, फैसले तो बड़े लिए गए, कड़े लिए गए, क्या इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे एज इट इज? देखिए, जिस तरह का भरोसा जताया है, आज सोनिया गांधी ने भाषण दिया, राहुल गांधी ने भाषण दिया, उससे लगता है कि अब कांग्रेस कुछ बदलाव के साथ आगे बढ़ने जा रही है। एक बात तय हो चुकी है, जिस तरह से राहुल गांधी का भाषण था कि उनको फ्री हैंड मिल चुका है, और वो जिस तरह से पार्टी को लीड करना चाहे उसके लिए उनको फ्री हैंड है, क्योंकि यही आज उन्होंने एक जो लाइन बोली थी कि मैं इस लड़ाई में मैं सबसे आगे रहूँगा, मैं सबके साथ रहूँगा, और परिवार की तरह मैं हूँ, सभी मेरे परिवार की तरह है। ये बात तभी बोलता है जब एक नेता की तरह भाषण होता है, और नेता का मतलब सीधा सा ये है कांग्रेस में फिलहाल राहुल गांधी के लिए कि उनको पार्टी की कमान सौंपी जा रही है आने वाले समय में, ये सीधा सा इसका अर्थ है, और उनको फ्री हैंड है। वो आज की इस जो बैठक है चिंतन, उसमें दे दिया गया है। अब रही बात यह है कि अलग अलग कार्यक्रम तय किए गए हैं, और वो तमाम फैसले तो फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले बताए कि किस तरह से कांग्रेस फैसले करने जा रही, चाहे रिजर्वेशन का मामला हो, युवाओं को जो है वो ज़्यादा तवज्जो देने का मामला हो, चाहे 1 फैमिली 1 टिकट की बात हो, एक व्यक्ति एक पद की बात हो, तमाम जो फैसले हो सबसे पहले हमने बताएं। और जब आपने भाषण सुना तो देख रहे थे कि एक एक करके वही फैसले यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ी चीज़ ये है कि अब शुरुआत जो है, अब गिनती इस चीज़ की है कि जो फैसले लिए हैं उनको कब से लागू किया जाए, किस तरह लागू किया जाए, और कहीं जो सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रह जाए। ये एक जो डर है वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी, कांग्रेस के नेताओं में भी है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने विश्वास दिलाया है अपने कार्यकर्ताओं को, उनको परिवार की तरह समझाया है, परिवार की तरह माना है, तो उससे लगता है कि इस चिंतन मंथन के बाद में अब कांग्रेस कुछ बदलाव के साथ आगे वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी पूनम शर्मा भी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हैं। पूनम, पहले दिन से आप वहां मौजूद हैं, 3 दिन का ये चिंतन शिविर आपने देखा है, क्या आपको लग रहा है कि जो डिक्लेरेशन हुए, हालांकि फर्स्ट इंडिया ने इस डिक्लेरेशन से पहले ही बताया कि क्या क्या हो सकता है, राहुल गांधी ने कहा कि वो सबसे आगे चलेंगे, सोनिया गांधी ने कहा कि नेता कुर्सी छोड़ दें, जनता से जुड़ाव महसूस करें। मेरा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी वहां से उतरे, मंच से उतरे और वो निकले, क्या जनता के साथ से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव महसूस किया गया? क्या वो तस्वीरें हुई जहां सबके साथ सेल्फी हो, सबके साथ फोटो सेशन हो? बिल्कुल सही आपने कहा विजेंद्र, क्योंकि जब भाषण खत्म हुआ था तब भी उनके साथ इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन जब वो आए थे, भाषण उन्होंने देना शुरू भी नहीं किया था, तभी जोरदार उनके समर्थन में नारे लगने शुरू हो गए थे, और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसे जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली भाषण के दौरान, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में एक बड़ी जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया, और ये साफ कह दिया, क्योंकि हमेशा वो पीछे हटते नजर आते थे, लेकिन विजेंद्र आज उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आप सड़कों पर उतरिए, यानी अपनी गलती मानी कि जनता से जुड़ाव अब नहीं रहा, तो जनता से हम उतरेंगे, लेकिन पसीने के साथ, यानी संघर्ष के साथ आपको उतरना पड़ेगा। सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, पहले दिन से आप यहां पर है, पूरे 3 दिन के अगर हम देखें तो निचोड़ क्या कहता है? जिस संदर्भ के लिए ये चिंतन शिविर रखा गया था, आपको लगता है कि वो कामयाब, पार्टी की नजर में, कार्यकर्ताओं की नजर में? क्योंकि भारत जोड़ो तो 2 तारीख से शुरू होगा, अक्टूबर से, लेकिन कल से कार्यकर्ताओं के लिए क्या?
देखिए पूनम की कांग्रेस को आज जरूरत किस चीज़ की थी? सबसे बड़ी कांग्रेस को जरूरत थी कि किस तरह से वो ग्रास रूट लेवल पर अपने संगठन को वापस खड़ा करे, कार्यकर्ता के अंदर जोश बढ़े और कार्यकर्ता को जोड़े। और 3 दिन में जो हम इससे पहले भी ये संभावनाएं जता रहे थे अपने चैनल पर, वही सब हुआ। जो 6 संकल्प लिए गए, उन संकल्प में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कैसे खड़ी हो, किन नवाचारों के साथ कांग्रेस खड़ी हो, वही सब संकल्प लिए गए। और अंत में जो सबसे सुखद बात ये थी कि एक मत होकर ये माना गया कि कांग्रेस को अब नए खून की जरूरत है, कांग्रेस को अब नई शक्ति की जरूरत है, कांग्रेस को अब ऐसी शक्ति की जरूरत है जो सड़क पर जाए, सड़क पर लड़ाई करे। जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि पसीना तो तभी जो शरीर से बाहर निकलेगा ना, कि जब आप सड़क पर संघर्ष करेंगे, आप 24 घंटे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास आज देखिए कि खोने को तो जो है कुछ है नहीं, जो भी होगा उसे पाने को ही होगा। अगर हम पिछले लगातार चुनावों के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो कांग्रेस रसातल में ही जा रही है, कांग्रेस कहीं पे अब तो हो नहीं रही है। तो ये कांग्रेस के पास डू एंड डाई वाला जो है, करो या मरो का समय है। आपके पास अगले साल आपको राजस्थान और अन्य राज्यों के चुनाव में जाना है, 2024 में आपको लोकसभा के चुनाव में जाना है। तो लगभग आपको अपना आप को खड़ा करने के लिए सिर्फ 2 साल है। जिस तरह से ये कहा गया कि 90 से 180 दिन के अंदर हम संगठन को खड़ा करेंगे, यानी कि जमीनी संगठन को खड़ा करेंगे, अगर ये चीज़ सही होती है तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक नई शक्ति का संचार होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वही पूनम कि आपने बातें तो बहुत कर ली लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो बातें ही रह जाती हैं। फिर आप उसमें ये ढूंढते रहिए कि कमी कहाँ रह गई। आज तो कांग्रेस में कमी है ना। इन 3 दिन में जो कमियां सामने आई, इसको भी कांग्रेस ने दूर कर ली। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वापस वही कांग्रेस होगी जो विपक्ष के अंदर मजबूती से बैठा करती थी या सत्ता में आती थी। आज कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की है कि जो जमीनी लेवल के ऊपर जो जिस कार्यकर्ता को काम करना है वो अब इनसे छिटक गया है। जो जातियां कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होती थी, वो जातियां इनसे छिटक गई हैं। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ, दलित आपके साथ नहीं, मुस्लिम आपके साथ नहीं, क्या हश्र हुआ कांग्रेस का। आपने जो प्लान करने की कोशिश करी वो प्लान कामयाब ही नहीं हुआ। तो अब एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस। आज बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, चाहे सोनिया गांधी जी का हो चाहे राहुल गांधी का हो, कि अब करो या फिर मरो। और एक बात सर इन्होंने ये कही थी, क्षेत्रीय पार्टी हमारी कांग्रेस सब कुछ है, मजबूत है, बस आपको विश्वास करने की जरूरत है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में क्या देखे, कांग्रेस अकेली? नहीं, देखिए विश्वास है ये तो व्यक्तिवादी बात हो गई ना, लेकिन विश्वास सब में पैदा करें और सब हम में विश्वास करें, ये सामूहिकता है। तो क्योंकि कांग्रेस को आज सामूहिकता की जरूरत है, जितने कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हो, चाहे संगठन में लग रहे हो, चाहे जिन प्रदेशों में इनकी सरकार बची हो वहां पर जो आरोप लग रहे हो, तो उनसे अब कांग्रेस को बाहर निकलना होगा। और कांग्रेस को रोकना चाहूंगा क्योंकि इस शिविर के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार रिएक्ट करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। जो बैठे थे, जो मलाई खाने का काम कर रहे थे, उनको अब राह दिखाई जाएगी। स्वाभाविक है, जो काम करेंगे आगे रहेंगे, जो नहीं रहेंगे उनको रास्ता दिखाया जाएगा। तो साहब क्या एक आप अंदर रहे डेलीगेट के तौर पर, आप नेशनल सेक्रेटरी भी हैं, चिंतन शिविर नव संकल्प उदयपुर से लिया गया, कितना सार्थक रहा इन 3 दिन का? देखो बहुत सार्थक रहा, हमने बहुत चिंतन शिविर अटेंड किए हैं, AICC के सेशन किए हैं। जितना सार्थक ये है, व्यक्ति ने अपनी बेकाब होके कह रहा है और बिल्कुल कामयाब होगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। देख सकते हैं तो सभी के अंदर जोश है, लेकिन योगेश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए और उनके साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हैं। योगेश, जब कोई आपके बीच में आता है तो वो खुलकर कहता है कि आप काम कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपसे आगे खड़ा हूं, लेकिन कांग्रेस के अंदर की जो मूल समस्या वो ये कि राहुल गांधी से वक्त मांगा जाता है, वक्त मिलता नहीं। अदिति आपके साथ हैं, उनसे क्या ये जरूरी नहीं कि आज राहुल गांधी साथ में ये भी कह जाते कि अब उनके दरवाजे हमेशा सबके लिए खुले हैं, जो जब वक्त मांगेगा मिनिमम टाइम के अंदर उनसे मिला जाएगा, उनको सुना जाएगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में, नेताओं में यह कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि अगर वो अपने नेता से मिलना चाहें तो मिल पाए, अपनी बात कह पाए।
देखिए अदिति, क्या पूरा इसका निचोड़ माने अपन इस पूरे, क्योंकि अब निचोड़ की बात हो रही है, अब कंक्लूजन हो चुका है और अब कांग्रेस पार्टी का रोड मैप हमको बता दिया गया है, तो क्या लगता है आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत कम समय 2024 का लोकसभा चुनाव है, बीजेपी में मोदी ब्रांड बन चुके हैं, तो किस तरह से कांग्रेस, क्या लगता है इतने कम समय में इतनी सारी जो नए संकल्प लिए गए उनको पूरा कर पाएगी? संकल्प लिए गए, देखिए जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो वहाँ कार्यकर्ता उदयपुर के खड़े थे। एक कार्यकर्ता ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन वहीं का वहीं है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई कि अध्यक्ष कौन बन रहा है। हालांकि आज राहुल गांधी के भाषण से, योगेश, राहुल गांधी अभी पार्टी के अंदर शायद कोई पद पे नहीं है, लेकिन फिर भी केवल उनका भाषण होता है। ये साफ तौर पे संकेत हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए राहुल गांधी ही पार्टी टेक ओवर करेंगे। यहाँ तक दबी जुबान में ये भी बात आई है कि जब बहुत लोगों ने प्लीड करा तो राहुल गांधी ने अपने कलीग से कहा कि जैसा पार्टी चाहती है मैं वैसा करूँगा, और ये पहले भी हो चुका है। अब वो एक प्रक्रिया के तहत होगा, लेकिन हम भाषण की बात करते हैं। भाषण में वो कॉन्फिडेंट थे, भाषण में उन्होंने अपनी गलतियाँ मानी, भाषण में उन्होंने कांग्रेस द्वारा हुई गलतियों को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जनता का ही कनेक्ट था, जनता से निकलकर ये पार्टी पैदा हुई थी और अब जनता के पास ही हमें जाना होगा, सड़कों पर निकलना होगा, पसीने बहाने होंगे। जो पूरी दुनिया या इंटेलेक्चुअल्स या जो एनालिसिस करते थे वो ये बात राहुल गांधी के लिए अक्सर कहते थे कि जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे, हॉलिडे मोड से नहीं निकलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक तरह से कहा जाए तो बड़े नेताओं को सीख दी है उन्होंने, जो पद लोलुप नेता हैं उनको सीख दी है। बिल्कुल दी है, उन्होंने सीनियर नेताओं को भी उस इशारे में कहा है और कहीं ना कहीं युवाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, संबोधित किया, और यही छाप देखने को नजर आई है। योगेश जी, इस पूरे भाषण में ये समझ आया कि राहुल गांधी को थोड़ी और फ्रीडम मिली है और यहाँ पर आए सभी ने पूरी फ्रीडम मिली, और जब पूरी फ्रीडम उनको चाहिए थी तब नहीं मिली और उन्होंने पद छोड़ा, और पद छोड़ने के बाद उन्होंने दोबारा ग्रहण नहीं किया। अब आप जैसा कह रहे हैं कि फ्रीडम पूरी मिली है तो वो पद भी ग्रहण करेंगे और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए यहाँ पास आऊंगा। रवि का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी हेलीपैड पर मौजूद है जहां से तभी सभी नेताओं की मूवमेंट होगी, डबोक एयरपोर्ट तक जाएंगे और उससे आगे दिल्ली जाएंगे। रवि, क्या कुछ मूवमेंट आपके पास? बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, चिंतन जो शिविर जो कि नव संकल्प शिविर के नाम से हुआ वो समाप्त हो चुका है और ऐसे में अब जो भी डेलीगेट्स जो अलग अलग जगहों से आए हैं उदयपुर यहाँ पर इस नव संकल्प शिविर में शामिल होने, उनकी रवानगी का दौर शुरू हो चुका। अब से 2 मिनट पहले ही कमलनाथ जो हैं एक्स CM MP जो हैं वो डबोक एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और अब थोड़ी देर में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ कोडियात रोड पर, ये जो हेलीपैड बना हुआ है यहाँ पर अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी के आने का भी जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी का कॉर्केट जो है वो ताज अरावली में पूरी तरीके से तैयार खड़ा हुआ है और किसी भी वक्त प्रियंका गांधी जो है ताज अरावली से रवाना हो सकती हैं डबोक एयरपोर्ट के लिए। कितने हेलीकॉप्टर लगाए गए या एक ही हेलीकॉप्टर है जो यहाँ से और डबोक के बीच में लगाया गया जो अलग अलग नेताओं को वक्त वक्त पर लेकर जाएगा, या एक से ज्यादा हेलीकॉप्टर है? बिल्कुल देखिए विजेंद्र, फिलहाल एक ही हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर जिससे कि पूर्व में जब सोनिया गांधी उदयपुर आई थी तो वो भी इसी हेलीकॉप्टर से डबोक एयरपोर्ट से इस हेलीपैड पर पहुंची थी। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि एक बार दिखाएं जहां हम हेलीपैड पर मौजूद हैं। आप देखिए ये हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार खड़ा है, पुलिस प्रशासन और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। संभावना यही जताई जा रही है कि पहले प्रियंका गांधी रवाना होंगी और उसके बाद सोनिया गांधी के रवानगी का कार्यक्रम है और उसी को लेकर सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और लगातार जो VVIPs डेलीगेट्स जो कि इस शिविर में शामिल होने आए थे उनकी भी रवानगी का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, अभी वापस मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ श्वेता भी बनी हुई है। श्वेता, कांग्रेस के अंदर की समस्या यह है कि एक बड़ा प्रोग्राम करती है, फिर उसको रेस्ट चाहिए होता है, आराम करना होता है, फिर वो दोबारा एक्टिव होती है। हालांकि चिंतन शिविर में कहा गया कि अब आराम नहीं करना है, जनता के बीच में ही रहना है। बिल्कुल सही कहा है, ये उनकी शिकायत हम सबसे है, बिल्कुल सही शिकायत है, क्योंकि हमारा नेतृत्व हमेशा सड़क पर हर मुद्दे पर आता दिखता है, लेकिन हम सबको भी उसी मुस्तैदी से सड़क पर जाना होगा और लोगों के बीच जाना होगा। कौन जी वो अध्यक्ष बन रहे हैं, सहमति बन गई है, उसका एक अलग प्रक्रिया है, इससे जो शिविर है इससे उसका कोई अर्थ नहीं है। आज इस तरह से उन्होंने भाषण दिया, लगा कि अध्यक्ष तो वही है, कौन है, क्योंकि लीडरशिप सबको मालूम है लीडर कौन है,
हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है और पब्लिक को भी। आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सब। हमारे नेता हैं राहुल गांधी। असमंजस में है कि लीडर कोई असमंजस में नहीं। प्रियंका गांधी क्या भूमिका होगी? वो हमारी नेता हैं, हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। प्रियंका गांधी हमारे नेता हैं। हमारे सब कांग्रेस के वर्कर हैं, उसमें क्या हो गया? बताइए और नाम लीजिए, चलिए बताएं और नाम लीजिए। युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा अभी इस पार्टी में, युवाओं को ज्यादा मौका मिलेगा। सीधा सवाल किया गया लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कहते हुए जवाब को टाल दिया गया कि सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि अध्यक्ष कौन है। श्वेता, यही सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं कि राहुल से टाइम मांगा जाता है, राहुल टाइम देते नहीं। आज राहुल कह रहे हैं कि सड़कों पर आना पड़ेगा, आप सड़कों पर आइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या नरेश जी से पूछे, क्या ये मुमकिन है कि राहुल गांधी की शैली में जो वर्किंग स्टाइल है उसमें एकदम इस चिंतन शिविर के बाद वो बदलाव नजर आए जहां कोई भी आम कार्यकर्ता नेता आसानी से राहुल गांधी से मिल सके, मन की बात कह सके? विजेंद्र, क्योंकि यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि गाड़ियों का काफिला लगा हुआ है और एक एक नेता के भी रिएक्शन लेने की कोशिश मीडिया कर रहा है। नरेश जी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, वो दूसरे साइड में है क्योंकि रिएक्शंस भी लेना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर है, जो आपने सवाल किया, बदलाव अगर कांग्रेस में होना है तो बदलाव की जरूरत राहुल गांधी में भी होने की, और शायद राहुल गांधी भी ये समझते हैं। आज जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया, जो संबोधन दिया उन्होंने, उससे तो यही नजर आता है। हालांकि लगातार काफिला यहाँ पर जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है आखिर कौन से नेता है जो यहाँ से निकल रहे हैं। इंतजार जरूर ये हो रहा है कि प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी यहाँ पर निकली, क्योंकि सबसे पहले यही तय है उनको एयरपोर्ट पहुंचना है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का ये काफिला है, बात हम इस पे भी करेंगे विजेंद्र की आखिर क्या वाकई में राहुल में भी बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर थोड़ी मुश्किलें जरूर हो रही हैं। जी ठीक है श्वेता, मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे साथ सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी जुड़े हुए हैं। पूनम हमारे साथ जुड़ी है। पूनम, मुमकिन है तो अगर आपके साथ सुधांशु सर मौजूद है तो उनसे सवाल कीजिए, क्या कांग्रेस में बदलाव से पहले जरूरी है कि राहुल गांधी की स्टाइल में बदलाव आए, आराम से कार्यकर्ता उन तक पहुंच सके, नेता उन तक पहुंच सके, अपनी बात कर सके? अगर यह हो जाएगा तो कार्यकर्ताओं में भरोसा हो जाएगा कि हां अध्यक्ष जी हमारे पास हैं, वो सुनते हैं। चलिए जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चिंतन शिविर की। चिंतन शिविर खत्म हो गया है, नेताओं की रवानगी शुरू हो गई है, डिक्लेरेशन तैयार हो गया। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। लोगों तक वो बात तभी पहुंचेगी जब हम लोगों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, लेकिन क्या आसान है? फैसले तो कड़े लिए गए हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कांग्रेस के अंदर दिग्गज जो है वो नाराजगी भी व्यक्त कर चुके, कई बातों को लेकर सहमति नहीं बन पाती। क्या अब एक मत होंगे? ये तमाम फैसले एक मत होकर लिए गए हैं। जो कमेटियां थी हमारी 6 कमेटियां, उसमें दिग्गज भी थे, हम जैसे जूनियर्स भी थे, सब थे, सबने मिलकर ये फैसले लिए हैं। अध्यक्ष को लेकर क्या ऐलान तो हुआ नहीं, लेकिन राहुल गांधी, उसकी अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इसको नहीं कंफ्यूज करें तो अच्छा है। अच्छा, जल्द मिलेगा अध्यक्ष कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलिए, शुक्रिया। तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जल्द मिलेगा, अध्यक्ष क्यों नहीं मिलेगा। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि सब जानते हैं अध्यक्ष कौन है। पूनम हमारे साथ बनी हुई है। पूनम, राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल को लेकर क्वेश्चन होता है। अगर वो अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, अगर वो कांग्रेस को फिर से जमीन पर खड़ा करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उसकी अगुवाई वो खुद करे, तो जरूरी है कि जब दिल्ली उनसे मिलने का वक्त मांगा जाए तो सबको वक्त मिले, सबको सुना जाए। क्योंकि समस्या यह है कि कार्यकर्ता कहते हैं, नेता कहते हैं कि 1 साल हो जाता है, मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। अध्यक्ष को तो कनेक्ट होना पड़ेगा, जमीन पर चीजें बाद में बदले, पहले अध्यक्ष की कार्यशैली में बदलाव की जरूरत है कांग्रेस में। विजेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हालांकि बहुत नए बदलाव इन 3 दिनों में देखे गए, सुनने को मिले। और जब राहुल गांधी भाषण देने के लिए आए, हालांकि उनका कोई फिलहाल अभी वो सांसद है, कोई पद इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने भाषण दिया। अंतिम भाषण जो था तीसरे दिन का उनका ही था। ऐसे में उन्होंने जुड़ने की बात की, जुड़ाव की बात की। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या युवा कार्यकर्ताओं की आती है कि हम युवा पीढ़ी तैयार हैं अपने अध्यक्ष को चुनने के लिए, अपने अध्यक्ष को बनाने के लिए। अघोषित अध्यक्ष हमारे लिए बना हुआ है राहुल गांधी, जिन्हें हम सुनना चाहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो हम उसको सुनते भी और
और मानते भी हैं, लेकिन मिलने का वक्त वो नहीं दे पाते, हम उनसे मिल नहीं पाते, वो जुड़ाव नहीं हो पाता। तो राहुल गांधी ने जो बात कही है मुझे लगता है कि उन्हें खुद से लागू भी करनी चाहिए, और ये बात शायद उन्हें पता भी है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ बातें जो है, उन्होंने कहा कि 3 दिन का जो हमने मंथन किया है वो निर्णय हमारे पास है, वो मंथन के बाद चिंतन जो हो गया है, अब हम काम जो है काम के जरिए दिखाएंगे। तो हो सकता है कि राहुल गांधी ने जो बात बदलाव की कही है, जुड़ाव की बात कही है, हो सकता है कि वो अपने आप से शुरू करें। ये सिर्फ उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी सुधांशु सर भी मौजूद हैं, जरा उनसे सवाल कीजिए कि क्या इसके बाद राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल में अंतर उनको दिखाई दे रहा है? क्या वो सुपर एक्टिव जमीन पर नजर आएंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है, ऐसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, फिर कुछ नहीं बदलता है। सर, विजेंद्र का सवाल है कि राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल में आपको थोड़ा सा भी बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी बातें कही जाती है लेकिन वो बदलाव के रूप में नजर नहीं आती। आपको लगता है धरातल पर ये चीजें बदली हुई नजर आएंगी? क्योंकि युवा कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर है कि वो मिलते नहीं है। देखिए, अब इससे पहले भी हमने ये बात करी कि सिर्फ बातें करने से अब काम नहीं चलेगा, काम तो अब करना ही होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय नहीं है कि आप जो है विपक्षियों को एक जवाब दे दें, आपके पास समय नहीं है कि आप एक संगठन को खड़ा कर दें, आपके पास जवाब नहीं है इस चीज़ का कि आप असल में जो अब तक कहते आ रहे थे कि हम ये करेंगे या हमारी ये योजनाएं होंगी, आज तक वो फलीभूत नहीं हुई ना, और इसलिए कांग्रेस टूटती गई। तो जरूरत इस चीज़ की है कि अब आपको सिर्फ काम करना है, बातें खत्म कर देनी चाहिए। आपने आज जो है 6 पॉइंटर बनाया, आपने सर्वसम्मति से उसे पास कराया, तो 2 साल में उसको आप कितना लागू कर सकते हैं, कितना आप पब्लिक से कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, बंद कमरे के अंदर चिंतन मंथन सब करने से लगता तो बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली जाना तो जनता के बीच में है, जनता से वोट मांगने। जनता आपको वोट नहीं देगी तो फिर आपकी सारी बातें निर्मूल साबित होंगी। तो मेरा ये मानना है कि अब आप किस तरह से पब्लिक को कनेक्ट कर पाएंगे और वो पब्लिक से वोट ले पाएंगे, क्योंकि जब तक वोट नहीं मिलेंगे तब तक कांग्रेस अपने मूल स्वरूप में नहीं आएगी। तो जो अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नहीं अब ये करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले उदाहरण तो राहुल गांधी को देना होगा। आपने जो भी यहाँ पर नवाचार की बात करी, जो भी आप नए नियम कानून कायदे बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने पे लागू कराइए, अपने घर में लागू कराइए, फिर दूसरों को जो है वो नसीहत दीजिए। तो उदाहरण आपको ही बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता है मन से कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, तो उनको अब वो सब चीजें खुद के स्तर पर करके दिखानी होगी, तभी जो एक कार्यकर्ता है वो आपके लिए काम करने को तैयार होगा। सर, 3 दिन में ये भी बेहद खास देखने को मिला है। कहते हैं कि मीडिया में वो एक इमेज क्रिएट नहीं कर पाती है कांग्रेस, लेकिन ये 3 दिन हर जगह, चाहे वो रीजनल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, हर जगह चर्चे कांग्रेस के थे। काफी हद तक कामयाब हो गई, क्योंकि लंबे दिन तक इसकी चर्चा जारी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, कांग्रेस इस देश के अंदर 125 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस कोई 2 दिन की कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। एक समय कहा जाता था कि इस देश में जो डीएन है वो कांग्रेस का डीएन है। हर घर के अंदर एक या 2 व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। तो कांग्रेस कोई कितनी कोशिश कर ले, पूनम कांग्रेस इस देश से कभी खत्म नहीं होने वाली। हाँ, जैसे हम बार बार कहते हैं कि संक्रमण काल है, संक्रमण काल से आप कितनी जल्दी निकल पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक मार्मिक अपील। कांग्रेस में तो हम तो 126 साल से हैं या उससे भी ज़्यादा शायद, और हमेशा नई पीढ़ी आती रहती है और बुज़ुर्गों को किसी न किसी दिन जाना है, लेकिन हमेशा हमने इनका संवेदन किया है और दोनों को जोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कोई नई नीति नहीं लगता है। मणिशंकर अय्यर जी ने क्या मजबूती के लिए सुझाव दिया? मैंने कहा कि हमें समाज। मणिशंकर अय्यर को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सभी का वक्त आता है, युवा पीढ़ी को एक दिन आगे आना होता है, वरिष्ठ को एक दिन पीछे हटना होता है। पूनम, सुधांशु सर आपके साथ मौजूद, उनसे पूछिए कि मार्गदर्शन मंडल अभी तक हमने बीजेपी में देखा था, अब कांग्रेस भी इसकी बात करी है, क्या जो वरिष्ठ नेता हैं और जो जनरेशन शिफ्ट की बात है उसके लिए मार्गदर्शन मंडल बनाया गया है ताकि वरिष्ठों को वहां एडजस्ट किया जा सके?
सर, मार्गदर्शन मंडल की बात आ रही है, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या कांग्रेस में भी ऐसा मार्गदर्शन मंडल बनाया गया है? क्योंकि बात यहाँ पर नौजवानों को लाने की कही गई है, तो जिस वरिष्ठ जो है उनको एक तरफ रख के युवाओं को आगे लाया जाए, कोई इस तरीके का मंडल?